कैसे हैं मेरे भाई? सभी को राम राम नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे और आप सभी बिल्कुल अच्छी एनर्जी के साथ पढ़ने के लिए तैयार होंगे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को 544 हमारे प्रश्न हो गए थे और आज हम उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, 546 हमारे क्वेश्चन हो गए थे ना। 50 नहीं, तो चलिएगा भाई। तो आज हम पॉलिटी के करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ज्योग्राफी पढ़ा था, कल हम हिस्ट्री, परसों इकोनॉमिक्स। तो पहला प्रश्न हमारा ये है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पहली बैठक कब और कहां हुई थी। तो भाई पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को 1946 में। और ये हुई थी पहली बैठक कहां पर दोस्त? ये हुई थी दिल्ली में और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो मेरे दोस्त, संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्यों ने अटेंडेंस लगाई थी। वैसे ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो दोस्त ये हुई है 24 जनवरी 1950। तो मेरे भाई ये हमारा यह प्रश्न। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। 546 नंबर का हमारा ये प्रश्न है और ये क्या पूछ रहा है आपसे कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? कितने बच्चे राइट आंसर बताएंगे? तो 546 का राइट आंसर होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव इंट्रोड्यूस किसने किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को इंट्रोड्यूस किया गया दोस्त आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया और ये किया 13 दिसंबर 1946 में, 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का सही आंसर 546 का सी होगा। ये संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट कब किया गया? एक्सेप्टेड कब किया गया? तो आप बोलोगे सर ये किया गया 22 जनवरी 1947 को। कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है जी, ओके। 547 कैबिनेट मिशन कब भारत आया? ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया, तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था वर्ष 1946 में। और दोस्त इसी के आधार पर हमारी बनी थी संविधान सभा। क्या बनी थी भाई? संविधान सभा बनी थी। और दोस्त आपको पता होना चाहिए कि इस संविधान सभा के अंदर 389 मेंबर्स थे और जिसमें 296 प्लस 93 296 प्लस 93 सदस्यों का कंसेप्ट था। 296 आपके गवर्नर वायसराय वाले क्षेत्र से आने थे, वहीं 93 मेंबर्स आपके देशी रियासत से आने वाले थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। 548 बहुत प्यारा सा प्रश्न है मेरे बच्चे। सारे बच्चे आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। देखो पढ़ने वाले बच्चों के लिए हर कुछ है। ठीक है, रोहित शर्मा, कीर्ति तिवारी, हीर, सुजीत पांडे, श्री श्याम, ठीक है, देवा, रोहित। पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो आपस में बात कर रहे हैं, फालतू की कमेंट कर रहे हैं, इनके लिए भाई साहब कुछ नहीं है। और इनके लिए मेरे पास ही कुछ नहीं है, समाज में भी इनके लिए कुछ नहीं है।
भाई अगर आप खाने के टाइम पे सोने की बात करोगे और सोने के टाइम पे खाने की बात करोगे तो समाज आपको गधा कहेगा, है ना। तो पढ़ाई के टाइम पर इधर उधर की बात करोगे तो आप बेरोजगार रहोगे, निश्चित है ये। भाई वक्त की कदर नहीं करोगे तो एक दिन वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। ये तो कोई ऐसा नहीं है, प्रकृति का रूल है मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखो, संघ शक्ति समिति, आपको पिछली मैराथन में जीडी वाली मैराथन में बताया था, संघ की शक्ति किसमें, नेहरू जी में। प्रांत किसने जोड़े, पटेल साहब ने। नियम कौन बनाते, अध्यक्ष 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 कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक उप समिति, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। सी का टू किसमें, इसमें है, ठीक है जी। ये है ना, सी का 2 बैठेगा ना, वेरी गुड, सी का 2 ही तो बैठेगा भाई। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद संघ शक्ति ए का 3 इसमें बैठेगा, बी का 4 इसमें बैठेगा, डी का 1 इसमें बैठेगा। राइट आंसर ए ही हो गया भाई, सब बच्चों का ये है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कहां कहां से जुड़े हमारे साथी आज सारे बच्चे, सेशन को लाइक सारे बच्चे करेंगे। 549 राइट आंसर। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे। भाई 26 नवंबर को हमारा संविधान एक्सेप्ट किया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान एक्सेप्ट किया गया। क्या किया गया, हमारा संविधान एक्सेप्ट किया गया, संविधान एक्सेप्ट किया गया, संविधान एक्सेप्ट किया गया। और आपका 26 जनवरी को लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब इसके बीच में जो अंतर था, जब 26 नवंबर को 16 अनुच्छेद, कितने भाई साहब आपके, हाँ कितने, 16 अनुच्छेद ऐसे थे जो लागू कर दिए गए थे 26 तारीख को ही। कितने, 16 लागू कर दिए गए थे, बाकी सारे आपके कब किए गए, 26 जनवरी को। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, तो बहुत जबरदस्त। सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं अभी, फटाफट। $550। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, क्रिप्स मिशन वही है जो वापिस चला गया था, है ना। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था दोस्त, क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। कब आया था, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, और फिर ये वापिस चला गया। क्यों, क्योंकि 2 संविधान सभा की मांग की गई थी, किसकी, 2 संविधान सभा की मांग की गई थी, 2 संविधान सभा की मांग की गई थी। ओके, तो 42 में क्रिप्स मिशन, ठीक है जी। अब हम बात करें 551 का। संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के आधार पर हुआ, आप सभी को पता है। संविधान सभा का जो निर्माण हुआ है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ है, जो कि 1946 में आई थी, ठीक है। 552 552 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। कल मैंने 500 क्वेश्चंस पूरे पॉलिटी के, एसएससी के, प्री प्लस मेंस दोनों एग्जाम के लिए दिए, ठीक है। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। देखो 9वीं कब जोड़ी गई दोस्त, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, ठीक है। 10th जोड़ी गई आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। ये जो गधा बच्चा है, इसके मैसेज आपको समझ में आ रहे हैं, कहना क्या चाहता है देवेश सेन, किसी बच्चे को समझ में आ रहे तो आप मुझे बता दो, आपको समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा ना। तो ये परेशान आत्मा है, और ऐसे हजारों लाखों बच्चे परेशान आत्मा है, जो खुद परेशान है, दूसरों को परेशान कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसकी कोई बात होती तो कमेंट में लिख देता, है ना, बिल्कुल। भाई आप दिक्कत में अपनी परेशानी लिख दो, कॉन्टेक्ट नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है करियर बिल का, हेल्पलाइन का, ना वहां से मिला लो, वहां से क्लियर, ना मुझे बता दो क्या समस्या है, यहाँ पर ना बताई जा रही हो, शर्म आ रही हो।
मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज पकड़ देना, लेकिन यहाँ परेशान तो मत हो भाई, यहाँ तो पढ़ ले। और को भी डिस्टर्ब कर रहा, मैं भी डिस्टर्ब कर रहा, वरना कान पे तमाचा मारूंगा, एक पागल हो कर दूंगा क्लास में तुझे। सेवेंटी फोर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? देखो ये बात होगी। 11वीं कब जोड़ी गई दोस्त? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जोड़ी गई। और 12वीं कब जोड़ी गई दोस्त? 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। तो क्या पूछ रहा है? 74th से क्या जोड़ी गई? डी। हाँ, तो डी इसका सही उत्तर। 553, देखो एक एक चीज का याद रखा। रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा, इसका संबंध दोस्त आपका शेड्यूल नंबर 4 से। कहां से है? शेड्यूल नंबर 4 से है। लैंग्वेज का संबंध शेड्यूल नंबर 8 से है। कहां से? शेड्यूल नंबर 8 से है। ओथ का संबंध शेड्यूल नंबर 3 से है, शेड्यूल नंबर 3 से। फ्रॉम द सैलरी इंपोर्टेंट ऑफिशियल, इसका संबंध शेड्यूल नंबर 2 से है। कहां से है? शेड्यूल नंबर 2 से इसका संबंध है। तो दोस्त संविधान की सेकंड शेड्यूल, राइट आंसर क्या हो गया? डी इसका सही उत्तर हो गया। वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट 554, 554 नहीं, 554 ही हो गया ना? हाँ, 554। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ से शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? देखो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट शेड्यूल किससे संबंधित है, सेकंड किससे, थर्ड से किससे, फोर्थ किससे। फर्स्ट शेड्यूल का संबंध यूनियन एंड यूनियन टेरिटरी से है, सेकंड का सैलरी से है, थर्ड का ओथ से है, फोर्थ का किससे दोस्त? फोर्थ का आपका राज्यसभा की सीट का एलोकेशन, राज्यसभा सीट एलोकेशन से है। किससे? राज्यसभा सीट एलोकेशन से चीजें हैं। तो मेरे दोस्त आपका राइट आंसर 554 का राइट आंसर क्या होगा? ये इसका सही आंसर। 555, मुगली घुंटी 555 बच्चों की हड्डियां और शरीर को मजबूत बनाए, है ना? किस किसने पी है मुगली घुंटी 555? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची, भाई ये 4 नंबर से है, ये 3 से है, ये 8 से है, ये 2 से है। मुझे लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया। तीसरी अनुसूची का राइट आंसर क्या हो गया? बी इसका सही उत्तर, बी इसका सही उत्तर। वेरी गुड। 556, 556, भारत संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। फर्स्ट में मैंने बताया यूनियन एंड यूनियन टेरिटरी है, यूनियन एंड यूनियन टेरिटरी है। सेकंड में मैंने आपको बताया सैलरी है। थर्ड में मैंने बताया ओथ है। फोर्थ में मैंने बताया राज्यसभा सीट का एलोकेशन है, राज्यसभा सीट एलोकेशन है ना? तो दोस्त 556 का राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। 557, संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 8 अनुसूची। वर्तमान में दोस्त 12। ठीक है जी। तो राइट आंसर क्या हो गया? 8 शेड्यूल। कितना हो गया राइट आंसर? सर जी आज बहुत कम बच्चे हैं। बेटा आप लोगों को इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आपका टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि मैं पढ़ने वाला हूं, बात खत्म। मैं बताता रहा हूं, आजकल बच्चे यूट्यूब पर पढ़ते कम है, ये देखते हैं किस टीचर की हाईएस्ट लाइव वॉचिंग है, और जहां पर हाईएस्ट वॉचिंग है यहां पर मास्टर अच्छा पढ़ा रहा है। बच्चों की मेंटेलिटी हो गई, तो वे तो गधा भीड़ हो गई ना, गधा चाल हो गई ना।
और मेरे दोस्त मैटर नहीं करता मेरे लिए। आप मेरी क्लास में देखें, मेरी क्लास में 50,000 बच्चे भी लाइव पढ़े हैं, मेरी क्लास में 500 बच्चा भी लाइव पढ़ता है, मेरी क्लास में अभी 200 बच्चा भी लाइव पढ़ रहा है, शाम वाली क्लास में 2000 बच्चा भी लाइव पढ़ता है। मेरी सभी क्लास की एनर्जी सेम होती है। तो कभी भी मैं इन बातों पे ध्यान नहीं देता कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं किस एंगल से पढ़ाता हूं कि बस बच्चा पढ़ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, बात खत्म। इसलिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं कि सामने जो है कि भाई सामने 1000 बच्चा है तो आप बिल्कुल सही पढ़ाएंगे, 5 बच्चे पढ़ रहे तो गलत पढ़ा दोगे। नहीं, ऐसा नहीं दोस्त। लाइव कोचिंग वाला काम नहीं करते। फिर लाइव कोचिंग करते तो अजीब सा थंबनेल लगा के रखते, बकवास बातें करते, हजारों लाखों बच्चे लाइव देखते। बच्चे क्यों, हजारों लाखों लोग लाइव देखते। हाँ, तो कभी वो सोचा ही नहीं जीवन में। जीवन में एक ही उद्देश्य रहा है कि जो भी काम करेंगे ठोस करेंगे, बेहतरीन करेंगे। जब लाइव कोचिंग वाली बात आ गई तो लाइव कोचिंग भी आपको दिखा देंगे, कितनी चाहिए उतनी दिखा देंगे। ठीक है, उतनी जगह शेयर हो जाता है दोस्तों, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मजे से पढ़ो। ठीक है, चलेगा। निम्नलिखित में से कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दल बदल के संदर्भ में सभी शक्तियां संबंधित सदन के अध्यक्ष में निहित होगी? ये तो होलोहॉर्न मामले के अंदर ये बात कही गई है। 558 का राइट आंसर डी होगा। ठीक है जी, 559। निम्नलिखित में से दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? सारी बात आप ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें 9th शेड्यूल का संबंध किससे है? 9th शेड्यूल का संबंध लैंड रिफॉर्म से दोस्त। किससे है? लैंड रिफॉर्म से है। 10th का मतलब किससे? एंटी डिफेक्शन से है। किससे दोस्त? एंटी डिफेक्शन से है। किससे? एंटी डिफेक्शन से। 11th का मतलब किससे है? 11th का पंचायत से है। और 12th का किससे दोस्त? नगर पालिका से है। किससे है? नगर पालिका से है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यस या नो? अब राइट आंसर आपको पता लग गया क्या पूछा था, तो राइट आंसर बी 560। निम्नलिखित में से संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? अगर हम बात करें दोस्त 6th शेड्यूल से संबंधित बातें, 6th शेड्यूल से संबंधित बातें, तो दोस्त असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो इसके हिसाब से मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। 560 का राइट आंसर सी। 561 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई है? 21 से जोड़ी गई है सिंधी। क्या जोड़ी गई है? सिंधी। 71 से जोड़ी गई है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और दोस्त 92 से जोड़ी गई है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो मेरे मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली इसका सही उत्तर हो जाएगा। यस या नो? बहुत बढ़िया। 561 के बाद 562। लेजिस्लेटिव प्रोसेस कहां से लिया गया? लिया गया है ब्रिटेन से। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा आयरलैंड से लिया गया है। बी का 1 किसमें? बी का 1 इसमें है, तो राइट आंसर यही होगा। लैंग्वेज स्टाइल ऑफ द प्रियम्बल ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। आपका रिजिडरी पावर का कंसेप्ट आपका से लिया गया है कनाडा से। तो राइट आंसर दोस्त बी इसका सही उत्तर। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है मेरे भाई, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त। 563। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया। राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80 है। राज्यसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन राज्यसभा 250 होती है।
जिसमें से 238 का क्या होता है दोस्त, इलेक्शन होता है, और 12th मेंबर का क्या होता है, नॉमिनेशन होता है। क्या होता है, नॉमिनेशन होता है। ये कंसेप्ट लिया गया है आपका साउथ अफ्रीका से, और ये कंसेप्ट लिया है आपका आयरलैंड से। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो ये ली गई है दोस्त साउथ अफ्रीका से। कहां से ली गई है, साउथ अफ्रीका से। ये आयरलैंड कैसे कह रहा बेटा, यहां आजा मुर्गा बन। ये आयरलैंड वाले बच्चे, मुन्ना यहाँ ऐसे थप्पड़ बजाऊंगा ना बेटा, चाय पिला पिला के पिटाई होगी तेरी। पहले चाय पिलाई जाएगी, फिर तेरा मतलब पूरी बॉडी गरम, फिर थप्पड़ और गरम, फिर चाय पिलाई जाएगी, फिर और थप्पड़, फिर आइसक्रीम खिलाई जाएगी, फिर और थप्पड़। गरम शरद करके पीटा जाएगा इस बात के लिए। फिर मान लो फिर ठंडा हो गया, आइसक्रीम खा के फिर चाय, फिर गर्म पानी। खच्चर आदमी यहां लिख भी रहा है, नकल नहीं करनी आती। ढोल कहीं के, दिमाग नहीं है कतई भी। भारत के संविधान में केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जैसा प्रावधान कहां से लिया है, ये भी कहां से लिया है दोस्त, कनाडा से लिया है। कहां से लिया है, कनाडा से लिया गया है। हाँ जी। 565 मूल अधिकारों का समावेश। मूल अधिकार कहां पर है, पॉलिटी के अंदर है दोस्त, है ना। कहां पर है, पार्ट में। किस पार्ट में, पार्ट 3 के अंदर दिए गए हैं। आर्टिकल क्या है, 12 से लेके 35 तक। कंसेप्ट कहां से लिया, यूएसए से। और मेरे भाई आपका राइट आंसर क्या होगा, यूएसए इसका राइट आंसर। 566 भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है, तो समवर्ती सूची का कंसेप्ट कहां से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची कहां से ली गई है, समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ये चीज ली गई। ऑस्ट्रेलिया से लिए प्रस्तावना की भाषा, लिए प्रस्तावना की भाषा। 567 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी सोर्स क्या है, मेजर सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया मेरे बच्चे आपका ब्रिटेन से। समझ में आ गई आपको बात, नहीं आई, आ गई होगी देखिएगा। क्लियर है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है पढ़ के। सुरेश दुबे, बेटा स्टूडेंट हो तुम या खच्चर हो, ये बताओ। दुबे जी, ये बात आप अपने पापा से क्यों नहीं पूछते, वो बताएंगे आपको इनके बारे में अच्छी बात, ताकि वो तुम्हारे बेल्ट निकाल के तुम्हारे शरीर पे उसकी एक्सरसाइज करे, बेल्ट की है, चप्पल जूते का से स्वागत करेंगे तुम्हारे पापा। इस बात से उनसे पूछना, अपने पापा से पूछना ये बात, ठीक है। वही बताएंगे कि पापा तुम्हारा कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ है, और फिर तुम्हारे पापा तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे अच्छे से। ये आजकल के स्टूडेंट ऐसे हो गए ना, ये शर्म नहीं आती, सामने मास्टर खड़ा है? ये वही ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने पापा को बचपन में बोलते हैं कि पापा मैं तुम्हें अपनी बारात में लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम भी तो मुझे अपनी बारात में नहीं लेके गए थे। ये बड़े होके ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ऑनलाइन का फायदा उठा रहे हो, ऑफलाइन में होते ना बेटा, लट रखता हूँ मैं बहुत बढ़िया, उस लट को सरसों का तेल पिला के, और जिसको एक बार मैं उसकी खुराक दे देता हूँ, जीवन में कभी फिर दिक्कत नहीं आती उसे।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 568 भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस संविधान से ली गई है? डीपीएसपी कहां से कहां तक है दोस्त? डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 में है, और ये कंसेप्ट भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। कहां से लिया? आयरलैंड से कंसेप्ट लिया है। 569 भारत के संविधान में विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ कहां से लिया है भाई? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन कहां से लिया है? जहां से ये लिया वहीं से लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, वहीं से लिया है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी वहीं से लिया है। तो राइट आंसर विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ कहां से लिया है दोस्त? ये लिया है राइट आंसर बी। 570 निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? इस बच्चे का नाम बताओ क्या था ये अभी? राजेश रावत आरपीएफएसआई का पेपर दे के आए हैं, और ये भाई साहब सभी क्वेश्चन इनके फंसे हैं, एप्लीकेशन से पढ़ते हैं, थैंक्स कर रहे हैं। ओके, मजा आ गया भाई आपकी बात सुन के, दिल से धन्यवाद आपको। ये रावत साहब कह रहे हैं कि आज इनका आरपीएफएसआई का पेपर था, और दोस्त इनको सारे प्रश्न करियरविल के एप्लीकेशन से पढ़ाए गए टीचरों के द्वारा ही मिले हैं। तो यह है पावर ऑफ करियरविल एप्लीकेशन, पढ़ाते वही हैं जो एग्जाम में आता है। तो धन्यवाद है आप लोगों का, आप मन से पढ़ते हो और धुआंधार तरीके से मेहनत करते रहो दोस्त। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? मेरी ये बात दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो कि जो बच्चा नोट्स बनाने में मेहनत करता है, जो बच्चा रेगुलर क्लास करता है, जो बच्चा रेगुलर रिवीजन करता है, 1 महीने से लेके 1 साल के अंदर, ठीक है, 6 महीने से लेके साल भर के अंदर अंदर उसको सिलेक्शन के पास ले जाती है आपकी मेहनत, और अगले 1-1.5 साल के अंदर ही उसका सिलेक्शन भी निश्चित हो जाता है। लेकिन पहले दिन से लेके लास्ट के दिन तक मेहनत उसको बराबर रखनी पड़ेगी। थोड़ी भी कम ज्यादा करी तो मेरे भाई सिलेक्शन रुक जाएगा। एक दिन पढ़ लिए और 10 दिन ना पढ़े, और 11वें दिन फिर पढ़ लिए, 12वें दिन ना पढ़े, तो सिलेक्शन नहीं होगा। रेगुलरिटी सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा रामबाण है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है अकॉर्डिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर साहब के अनुसार, तो बी आर अंबेडकर जी के अनुसार पूछा जाता तो क्या बोलते हैं? आपका आर्टिकल 32। आपका क्या बोलते भाई? आर्टिकल 32, ठीक है। उसके बाद आपका 571 भारतीय संविधान की आत्मा, कुंजी, दर्शन, भूमिका तथा परिचय पत्र की संज्ञा किसे दी जाती है? ठीक है, तो आप बोलेंगे कि मेरे भाई ये आपके प्रस्तावना को दी जाती है। किसको दी जाती है? प्रस्तावना को दी जाती है। किसको दी जाती दोस्त? प्रस्तावना को दी जाती है, ठीक है। किसको दी जाती है? प्रस्तावना को। अगर पूछे प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार का है, जिसका नाम है सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है जी। 572 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है?
बहुत बढ़िया। 7 बजे वाली क्लास कितने बच्चे देखते हैं? 7 बजे वाली वरदान सीरीज की क्लास कितने बच्चे फॉलो कर रहे हैं? वरदान सीरीज वाली पर आज कैमरे में स्मार्ट आ रहे हैं, मतलब लाइट का कमाल है, लाइट बिल्कुल सामने लग गई आज ना, पूरा क्लियर दिख रहा हूँ आज, मैं गोरा भी लग रहा हूँ पहले से। बहुत बढ़िया बेटा। 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ दे दी मैंने, कल ही दे दी। ये वाली आप बोल रहे हो ना, पॉलिटी की भी दे दी। ये रही, ये पॉलिटी के पूरे 500 क्वेश्चन है, उसके आंसर की देखो लास्ट 500 क्वेश्चंस पूरा दे दिया। जीडी में आए हुए, जीडी के भी दे दिए इसमें क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस भी दे दिए, और एसएससी के आए हुए भी क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, ये रहे, ये बेसिक क्वेश्चन हो गए, और 2024 में आए हुए सारे प्रश्न भी इसमें ऐड कर दिए। ये बेसिक क्वेश्चन है, और भाई साहब ये इसमें सारे 2024 में, ये रहे 2024 में आए हुए सारे प्रश्न, ये रहे। इसके बाद सारे प्रश्न देखोगे 2024 में आए हुए, सारे 2024 में आए हुए। ज्योग्राफी की भी बन गई, पॉलिटी की बन गई, आज हिस्ट्री की फाइनल हो जाएगी। ठीक है, कल रात ज्योग्राफी की थी, आज मैंने सुबह पॉलिटी की थी, सबको मिल गई यस या नो? हाँ। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय है? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तीनों प्रकार का न्याय है। 572 का राइट आंसर मेरे दोस्त कितना होगा? डी होगा। ठीक है जी, वेरी गुड। नहीं रे, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, मैं आज आपको सच बताऊं, गुस्सा करने की मैं एक्टिंग करता हूँ तुम सबको डराने के लिए। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, मेरे से हंसमुख आदमी कोई नहीं होगा, बट मुझे तुम्हें डरा के रखना होता है, इसलिए मैं एक्टिंग कर लेता हूँ गुस्से की। गुस्सा नहीं आता मुझे दोस्त बिल्कुल भी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पहली बार ही जुड़े हो दोस्त, तो सभी को पता है कि पीडीएफ कहाँ पर मिलती है अपन की क्लास की। हाँ, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम सर्च कर लेना, शिवांश सर जीएस ऑफिशियल, वहां पर आपको मिल जाएगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता नियत है। हाँ, किसमें है दोस्त? जनता में। किसमें है? जनता में। उसके बाद अगर हम बात करें आपका 574, उद्देशिका में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श कहां से प्रेरित है? उद्देशिका में वर्णित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आदर्श कहां से प्रेरित है? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस कहां से मिलता है? ये मिलता है रूस की क्रांति से, यूएसएसआर से ये चीज आपको देखने को मिलती है। 574, 575 की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। क्या बोलेंगे? देखो, 42वें संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वर्ष होगा 1976। क्या जोड़ा गया है? सेक्युलर जोड़ा गया है, ठीक है, सोशलिस्ट जोड़ा गया है, और इंटीग्रिटी जोड़ा गया है। एस स्क्वायर आई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ठीक है, 576, आपका 576, भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मर्पित कब किया गया? तो दोस्त, हमने भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया 26 नवंबर 1949 में। कब किया? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन कोई भी सही नहीं है तो हम इसको सही कर लेंगे, 49 इसको बना लेंगे, 49 इसको बना लेंगे। राइट आंसर डी। लागू कब किया गया? तो लागू किया गया 26 जनवरी 1900। ठीक है जी,
सर नहीं मिली 500 क्वेश्चंस वाली पीडीएफ, गलत बात है बेटा, आपको नहीं मिली। ठीक है, ये आपके साथ अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है आपके साथ। इसके लिए बेटा आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। ये नालायक आदमी, इतनी तो आराम से जा सकते हो आप, व्हाट्सएप है आपके फोन में, है ना, बाबू को मैसेज करते होगे ना उसी से, तो उसी में जहाँ को बाबू से मैसेज, जिस व्हाट्सएप से बाबू को मैसेज करते हो ना, वहां पर स्टेटस भी लगाते हो, कभी लगाते हो? तो वहां पर ऊपर जहां पर स्टेटस लगाते हो ना, सर्च करते हो, प्लस का निशान होगा जहां पर स्टेटस लगा, वहीं पर ऊपर सर्च करने का भी निशान होगा, देखो होगा ना, अपडेट्स में ऊपर सर्च करने का ऑप्शन होगा, वहीं पे मेरा नाम लिख देना। मेरा नाम पता है क्या है ना, शिवांत, SHIVANT, ये मेरा ही नाम है, शिवांत बाबू, है ना, बाबू सोच के सर्च कर लेना, तो उसमें मिल जाएगा शिवांत सर GS, ग्रीन टिक को फॉलो करना है, और उसमें तुरंत आपको पीडीएफ दिख जाएगी, पहले पॉलिटिक ज्योग्राफी की, फिर पॉलिटी की, फिर ऐसे उसमें आज हिस्ट्री की दिख जाएगी, फिर कल इकोनॉमिक्स की दिख जाएगी, फिर स्टैटिक की दिख जाएगी, उसमें सारी चीजें आती रहती है ना बच्चे, समझ में आ गया? भारत का एक गणराज्य, उसका अर्थ, उसकी तो इंस्टाग्राम आईडी भी ढूंढ देते हो इस नाम से, है नहीं, नहीं उसका इतना सा फोटो दिखागा, यही हो, यही है वो, यही है ना, इस छोटी सी इतनी यूट्यूब, इतना सा तो तुम्हारा फोन है, उसमें इतने में क्लास चलती है, मतलब ये तुम्हारा फोन है, उसमें इतने में क्लास चलती है, इतने में छोटी छोटी आईडी में तुम्हें दिख जाती है, अरे डीपी पे तो लड़की लगी है, हेलो अन्नू कैसी हो, हेलो तेजू कैसी हो, हेलो ये, यहाँ तो तुम्हें इतनी इतनी में सब कुछ दिख जाता है। ऐसा नहीं कि तुम कुछ जानते नहीं हो, नादान तो तुम हो नहीं हो। जो आदमी इतनी इतनी डीपी को देख के घर बसाने के सपने देख सकता है, बेटा तेरी बात कर रहा हूं मैं उस्ताद जी, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, जो 3 दिन से नहाए नहीं ठंड के चक्कर में, और यहाँ पर तुम पूरा दिन चैटिंग कर रहे हो आपस में, है ना। एक गणराज्य है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। नहीं, भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा, मतलब जो राजा का बेटा है राजा नहीं बनेगा, इसको कहते हैं, जो हमारा राष्ट्रपति है, जो हमारा राजाध्यक्ष है, राष्ट्रपति जो है, इसका चुनाव होगा। ये ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनेगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जैसे ब्रिटेन में, ठीक है दोस्त। 578, 578 उद्देश्य का, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त, ठीक है, समस्त नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता की बात करते हैं, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की बात करते हैं, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना, सी राइट आंसर। पढ़ लो, मैं कह रहा हूं तुम्हें पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, क्यों तुम मुझसे पिटना चाहते हो, पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, पढ़ लो, कुछ नहीं रखा बेटा इन बातों में, कुछ नहीं रखा, बिना बात कुछ नहीं रखा इन बातों में, मजदूरी के फरमान हाजिर, ठीक है, कुछ नहीं रखा इन बातों में, मजदूरी के फरमान एक दिन आ जाएंगे हाथों में, और जब तक है समय बेटा कर ले अच्छे से मेहनत, वरना सच में मजदूरी करनी पड़ जाएगी इन हाथों से एक दिन, है ना। और मजदूर नहीं बनना चाहते तो पढ़ लो, है ना, फटाफट। 577 रीचेक सर, 77 में क्या फत आ गई भाई, लड़के ने कहा रीचेक करो सर। अच्छा जी, हम रीचेक कर रहे, रुको भाई, यही बताएगा क्या होगा बेटा आंसर इसके, मतलब चलो हमने सी आंसर बताया, तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, रुक जाओ भाई, पहले इस भाई साहब ने रीचेक बोला, इसको देख लो, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए श्री श्याम जी? 577, एक तो अपने नाम से आईडी बनाया करो, तुम्हें मैं कुछ कह भी नहीं सकता, जो तुम्हारा नाम है, नहीं नहीं इससे पूछ लो पहले क्या हुआ। चलो बच्चे, तुम्हें श्याम बाबा ने माफ करवा दिया आज, वरना तुम्हारी आज हालत
खराब करता, मैं भी पिटाई करता तुम्हारी बढ़िया ऑनलाइन। कहाँ चला गया हमारा प्रश्न? ये रहा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अनुमोदन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निर्देश करता है? 16 कहता है, 17 कहता है, 18 कहता है, 15 कहता है? 16 कहता है, 17, 16 क्या कहता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सेक्टर, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सेक्टर। 17 कहता है एबोल्यूशन अनटचेबिलिटी, एबोल्यूशन टाइटल। ये कहता है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यानी स्पर्शता की बात 17 में की गई है। कहाँ की गई है? 17 में इसकी बात की गई है। ठीक है जी। 580, 580 बताइएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकार का संरक्षक समझा जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, बताइएगा। सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दो भाई फटाफट, एक तो समझ गए मित्र? ब्याह शादी का सीजन चल रहा है ना? ब्याह शादी के सीजन में हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, और बाकी क्या कर रहे हैं आपने देखा ही होगा। कोई सज रही है, कोई सज रहा है, कोई कहीं घूमने का प्लान कर रहा है, तो हम अपने फील्ड में मेहनत कर रहे हैं ना। गूगल करके ए आया गुरु जी, क्लियर हो गया ना? गूगल गूगल मत किया करो। अब अपन में गूगल से कम दिखता है क्या तुम्हें? मैं तुम्हें गूगल से कम लगता हूँ बेटा? मैं गूगल से ज्यादा हूँ, कम ना माना करो तुम मुझे, ठीक है? कतई भी गूगल से कम मत मानो। जो, हाँ, वेरी गुड। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी मूल अधिकार का संरक्षक समझा जाता है? तो न्यायपालिका को। जैसे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ, देन हम क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अनुसार। कहाँ जा सकते हैं? आर्टिकल 32 के अनुसार सीधा सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट जा सकते हैं सीधा आर्टिकल 226 के अनुसार। तो न्यायपालिका को संरक्षक माना जाता है, ठीक है। 581, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद, सार्वजनिक व्यवस्था। क्वेश्चन फंसेगा थोड़ा सा, उल्टा लगेगा आपको। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, बिल्कुल अंबेडकर साहब जी के अनुसार। जो बच्चा यहाँ पर ये तीनों को आंसर करेगा नहीं, सार्वजनिक व्यवस्था को मेन करके चीजों को यहाँ पर उस पर रोक लगाई जा सकती है। सार्वजनिक व्यवस्था की, मान लो किसी ने धर्म के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो वहां पर ए इसका परफेक्ट आंसर बनेगा दोस्त, ठीक है जी। स्वास्थ्य भी इतना नहीं होगा, सार्वजनिक व्यवस्था को इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाएगी। और 582 एक नंबर का जबरदस्त प्रश्न बहुत सारे बच्चों से नहीं होगा। मेरे मित्र, भाई, दोस्त, सारे बच्चे बता दो एक बार, मजा आ रहा है पढ़ के? कुछ सीखने को मिल रहा है? मजा आ रहा है? देखो, विधि के सम्मुख समता और समान संरक्षण आर्टिकल 14 में, प्राण एवं देह स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 में, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है।
ये हो गई इतनी बात। अब मुझे बताइएगा 15, 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल दोस्त ओनली फॉर इंडियंस, ओनली फॉर इंडियंस। आज के लिए रखते हैं इतना ही। सभी को राम राम, नमस्कार, और फिर मिलेंगे कल बेहतरीन जबरदस्त प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, राम राम, धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन ये क्लास रही आज हमारी। और क्या आप सभी तैयार हैं? तो कल हम करेंगे हिस्ट्री के प्रश्न, बहुत जबरदस्त जबरदस्त अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे। परसों करेंगे इकोनॉमिक्स के प्रश्न, सबसे ज्यादा डिमांड आ रही इकोनॉमिक्स की, ठीक है। और साइंस आपको मैम और सर करवा ही रहे हैं इस चैनल पे। तो मेरे दोस्त सभी को राम राम। आज हम करियरविल एसएससी जीडी यूट्यूब चैनल पर शाम को सारे बच्चे आ जाना, वाद यंत्र वादक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। और कल वहां पर होगा एक और जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है घराने। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।